ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरय नमः। देवी भागवत के अनुसार 10 महाविद्याओं में से छठी शक्ति के रूप में माता त्रिपुर भैरवी को जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर का त्रिलोक अर्थात तीनों लोकों से संबंधित माना गया है और भैरवी का संबंध काल भैरव से है, जो कि त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु देवी त्रिपुर भैरवी स्थापित हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्र के 6वें दिन माता त्रिपुर भैरवी की आराधना की जाती है। इन नवरात्रों में प्रत्येक दिन एक विशेष शक्ति स्वरूप की पूजा का विधान है। इन्हें भैरवी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तमोगुण और ब्रह्मांड के विनाशक तत्वों को नियंत्रित करती हैं, किंतु अपने भक्तों के लिए वे अभय वरदान देने वाली करुणामयी माँ है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ गुप्त नवरात्र के 6वें दिन पूजी जाने वाली माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में जानेंगे। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा, कथा और उनका स्वरूप सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत ओजस्वी, विनाशक और साथ ही भक्तों के लिए परम कल्याणकारी माना गया है। इनकी कृपा से साधक के भय, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा और मानसिक अशांति दूर होती है और जीवन में आत्मविश्वास तथा सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। माता का रंग उदीयमान सूर्य अर्थात सुबह के लाल सूर्य की तरह लाल है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे विद्या, ज्ञान, वरद मुद्रा, अभय मुद्रा और एक माला धारण किए हुए हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के 3 नेत्र हैं और वे मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। लाल वस्त्र और लाल फूलों की माला माता को अत्यंत प्रिय है। आइए अब सुनते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति की कथा। प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ नारद पंचरात्र में माता का वर्णन मिलता है। उनकी इस कथा के अनुसार एक समय माता काली ने विचार किया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जी जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। माँ का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए, हाथ में माला धारण, स्वयं साधना में अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है, जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। माँ भैरवी लाल वस्त्र धारण किए हैं। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना अति फलदायक होता है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। इनकी उपासना भव बंध मोचन कही जाती है। माँ भैरवी की उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। शक्ति साधना और भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक होती है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है, तब साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती है। भक्ति भाव से मंत्र, जप, पूजा और होम करने से त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती हैं। माँ भैरवी के अनेक रूप त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी,
कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और षटकुटा भैरवी आदि हैं। त्रिपुर भैरवी ऊर्ध्वान्वय की देवता हैं। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। आइए जानते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि। सुबह या मध्य रात्रि स्नान करके साफ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल का शुद्धिकरण करें और गंगा जल छिड़कें। हाथ में जल और अक्षत लेकर माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का संकल्प लें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर कलश और माँ त्रिपुर भैरवी की तस्वीर या यंत्र स्थापित करें। यदि तस्वीर ना हो तो माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने ही उनका ध्यान करें। माता के सम्मुख घी का दीपक और धूप जलाएं। माता को लाल रंग की सामग्री जैसे कुमकुम, सिंदूर, लाल चंदन और अक्षत चढ़ाएं। उन्हें लाल रंग के फूल, विशेषकर गुड़हल या गुलाब अर्पित करें और लाल फलों का भोग लगाएं। शांत चित्त होकर कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला से माता के विशेष मंत्र ओम ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा का कम से कम 108 बार या एक माला जाप करें। जाप पूरा होने के बाद कपूर या घी के दीपक से माता की आरती करें। पूजा के समापन पर पूजा में हुई किसी भी अनजानी भूल के लिए हाथ जोड़कर माता से क्षमा याचना करें और अपना मनोरथ कहें। माँ त्रिपुर भैरवी को खीर, शहद, हलवा या लाल रंग की मिठाइयों का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का डर और मानसिक तनाव पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह साधना कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलाने, शत्रुओं के प्रभाव को कम करने और वाक सिद्धि प्राप्त करने के लिए अचूक मानी जाती है। गृहस्थ जीवन में आ रही बाधाएं भी इस पूजा से दूर होती हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा आधी रात या निशीत काल में करना सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है। हालांकि गृहस्थ लोग इसे सुबह भी कर सकते हैं। तो ये थी माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि और उनका महत्व। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।